रुमाल एक हिंदी कहानी। आज सासू माँ की 13वीं है। मेहमानों के बीच उदासी ओढ़कर नकली आंसू बहाते हुए बहू संजना अब उकता गई थी। एक ननंद को छोड़कर बाकी सभी मेहमान जा चुके थे। अब उसे इंतज़ार था सास की विरासत में छोड़ी हुई कुछ चीज़ें देखने का। उनकी अलमीरा की चाबी की जानकारी केवल ननंद मीना को ही थी। उसने सबके सामने अलमीरा खोली। सामने ही लॉकर की चाबी और एक कागज़ का पुर्जा पड़ा था। मीना ने माँ का लिखा हुआ संदेश पढ़ा। माँ ने अपने जेवर इकलौती पोती और बेटी के नाम किए थे। कैश और रुपयों पर बेटों का अधिकार था। उनके सभी नए पुराने कपड़े गरीब महिलाओं में बांट दिए जाने का जिक्र भी किया था। एक सीलबंद पैकेट था जिसके ऊपर एक पिन किए हुए कागज़ पर लिखा हुआ था, यह पैकेट बहू के लिए है, लेकिन वो इसे अपने बेटे मेरे पोते अनुज की शादी के 1 वर्ष बाद ही खोल सकेगी। मेरी अंतिम इच्छा के अनुसार तब तक यह बैंक के लॉकर में रख दिया जाए। बेटे ने वह पैकेट बैंक के लॉकर में रखवा दिया। दिन गुजरते गए। 6 महीने बाद अनुज की शादी हो गई। सगाई पहले ही हो चुकी थी। बहू आराधना के घर आते ही संजना ने कुछ राहत सी महसूस की। अब वो अपना ध्यान अपने पति और अपने स्वास्थ्य पर ही देना चाहती थी। वह बात बात पर बहू को निर्देश देती, लेकिन आराधना उसके कहे को एक कान से सुनकर दूसरे से झटक देती। सास की कही हर बात का उल्टा जवाब देती। धीरे धीरे उसने अपनी सास को रसोई की देखभाल के लिए बोल दिया। समय गुजरता रहा और संजना हालात से समझौता करती गई। अब पुराना संयुक्त परिवारों का ज़माना तो नहीं रहा जब सास बहू पर हावी हुआ करती थी। आज की बहुएं सास को अच्छा होने का मौका ही नहीं देती, बल्कि ऐसा माहौल पैदा कर देती हैं जिससे बुरे साबित हो जाते हैं और मौका मिलते ही पति को लेकर उड़ जाती है। सदी के इतिहास के वे पन्ने जब सास बहू पर हावी हुआ करती थी, आज भी बहू ने फाड़कर ही फेंक दिए। सास कितनी भी पढ़ी लिखी और समझदार क्यों न हो, लेकिन बहू स्वतंत्र ही रहना चाहती है और इसके लिए जाल बुनती रहती है और सास नाम का नाम ही परिवार की सूची से मिटा देना चाहती। उसने भी तो यही किया था अपनी सासू सुमित्रा के साथ। वो पढ़ी लिखी सुलझे विचारों की महिला थी और पुराने विचारों की सास से मिले हुए कष्टों को भूलकर संजना को हर तरह की सुविधाएं, सहयोग और प्यार देकर सास के नाम पर लगे मनहूस धब्बे को हमेशा के लिए मिटाकर नया इतिहास रचना चाहती थी। लेकिन संजना क्षण भर भी खुशी न दे सकी थी उसे। आज उसे सास की बहुत याद आ रही थी। तभी सामने लगे कैलेंडर पर उसकी निगाह पड़ गई। 2 दिन बाद ही बेटे और बहू की शादी की पहली वर्षगांठ थी। सास की वसीयत के अनुसार 1 साल पूरा हो गया। तीसरे ही दिन वो बैंक जाकर लॉकर से अपने नाम का पैकेट निकलवा लाई। मन में उथल पुथल मची हुई थी कि आखिर उसे सास ने दिया क्या है। बेटे बहू के इधर उधर होते ही उसने वह पैकेट खोल दिया। अंदर सास के तह किए हुए लगभग 1 दर्जन पुराने रुमाल थे और एक दूसरा पैकेट भी था। देखकर अचानक उसकी आंखें एक सवाल के लिए सिकुड़ गई। साथ ही पिन किए हुए कागज पर लिखे शब्दों को भी पढ़ने लगी। बहू, ये वे रुमाल हैं जिनसे मैं बेटे का विवाह होने के 1 साल बाद से मृत्यु पर्यंत अपने आंसू पोंछती रही हूँ। पढ़कर उसकी आंखों से अविरल आंसू बहने लगे। रोते रोते उसने दूसरा पैकेट खोला। उसमें उतने ही बिल्कुल नए रुमाल थे और वैसा ही एक कागज का टुकड़ा और पिन किया हुआ था। उसे कहीं से सास की आवाज़ सुनाई दी, बहू रो रही हो ने? ये रुमाल तुम अपनी अंतिम सांस तक आंसू पोंछने के काम में आएंगे तुम्हारे। और उसने एक रुमाल उठाकर अपने आंसू पोंछ लिए। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अपने से बड़ों को सम्मान देना चाहिए। सास हमारे लिए कोई बुरा व्यक्ति नहीं है। अगर हम अच्छा व्यवहार करेंगे तो वो भी क्या पता एक दिन हमारे लिए बदल जाए।
तो कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। मिलते हैं ऐसी ही नई कहानियों के साथ।